नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 5 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट के लेआउट्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग सोलर प्लांट लगाना चाहते होंगे और उन्हें ये कन्फ्यूजन होगा, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि 5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का लेआउट में हमें क्या क्या चीज़ मेंशन करना पड़ता है और किन किन बातों को हमें ध्यान रखना होता है। तो ये वीडियो जो है बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर देख रहा होगा सोलर पैनल्स। ये बीच में जितना भी आपको ब्लू कलर्स का है ये टोटल सोलर पैनल्स है, और ये सोलर पैनल जो है ये माउंटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर इसको माउंट किया गया है। जितना भी हमारा सोलर पैनल है ब्लू कलर का, ये सबको सोलर स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट किया गया है अच्छे से। वहीं पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो चारों साइड से जो है आपको बाउंड्री नजर आ रही होगी, क्योंकि ये बाउंड्री करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि कोई भी अनवांटेड चीज जो है उस प्लांट के अंदर ना आए। उसके बाद वहीं पर आप देखेंगे तो आपको जो है चारों साइड से आपको अर्थिंग का लेआउट करना पड़ेगा, अर्थ स्ट्रिप का, ताकि अगर मान लीजिए सोलर पावर प्लांट में कुछ भी अगर फॉल्ट हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ भी होगा तो वो ग्राउंड हो जाएगा। ओके, अगर अर्थिंग नहीं लगाते हैं तो ये बहुत ही डेंजरस होगा आप लोगों के लिए। इसलिए ध्यान रहे कि आपका जो सोलर पावर प्लांट है उसके साइड से आपको चारों तरफ हर एक टेबल से लेकर के हर एक साइड में आपको वहां पर अर्थ स्ट्रिप प्रोवाइड करना है, अर्थिंग प्रोवाइड करना है। ये प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि प्लांट में अगर कभी शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ भी हुआ तो वो आसानी से ग्राउंड हो जाएगा और कुछ भी वहां पर हादसा होने से बच जाएगा। ओके, अब यहां पर समझने वाले हैं कि इन्वर्टर का पोजीशन कहां रहेगा, ट्रांसफार्मर का पोजीशन क्या रहेगा, एस्काडा सिस्टम का पोजीशन कहां कहां रहने वाला है। ओके, इसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में भी समझेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। वहीं पर अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है और ये हमारा कंट्रोल रूम है। ओके, वहीं पर देखेंगे तो ये हमारा जो है ये इन्वर्टर स्टेशन है। यहां पर 2 मैंने ऐड करके रखा है। ओके, अगर वहीं पर देखेंगे तो ये डीसी कलेक्शन है यहां पर। उसके बाद नीचे में देखें तो सिक्योरिटी फेंसिंग है, वहीं पर एक्सेस रोड है। ताकि देखिए अब ये सब चीज वहां पर लेआउट में मेंशन करना जरूरी होता है ताकि आपको मालूम चले कि कहां पर ट्रांसफार्मर आएगा, कहां पर कंट्रोल रूम आएगा, कहां पर इन्वर्टर स्टेशन रहेगा, उसके बाद कहां पर रोड आने वाला है, कहां पर सिक्योरिटी गार्ड का फेंसिंग रहेगा, ये सारी चीजें। ओके, तो आपको जो है ये चीज को समझना बेहद जरूरी है ताकि आसानी से आप लोग लुकआउट कर सकेंगे, देख पाएंगे कि हमारे 5 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट में कहां पर क्या क्या चीज आने वाला है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से प्लानिंग कर सके। ओके, तो ये सब चीज जो है यहां पर लोकेट किया गया है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और सबसे नीचे देखेंगे तो यहां पर हमारा ग्रिड इंटरकनेक्शन पॉइंट। ओके, जैसा कि मान लीजिए हमारा जो 5 मेगावाट का प्लांट है, यहां से जितना भी करंट आएगा वो हमें कहीं न कहीं ग्रिड में भेजना पड़ेगा, तो वो पॉइंट भी आपको मेंशन करके चलना पड़ेगा। ओके, अब यहां पर समझिए कि जो हमारा लेआउट है, यहां पर ब्लू कलर का जो सोलर पैनल लगा हुआ है, ये सारे सोलर पैनल से जो डीसी करंट निकलेगा वो डीसी करंट जाएगा सबसे पहले इन्वर्टर में। इन्वर्टर क्या करेगा, इस डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करेगा और इस एसी करंट को कन्वर्ट करके इसको भेजेगा ट्रांसफार्मर में। अब यहां पर देखो बहुत लोगों का मन में ये कंफ्यूजन होगा कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो आपको बता दूं कि कभी भी सोलर पावर प्लांट में स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है ताकि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सके। ओके, तो यहां पर जो लगा हुआ है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया गया है। ओके, अब ये क्या करेगा, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके जो हमारा कंट्रोल रूम है वहां तक उसको लेकर के जाएगा। उसके बाद यहां से जो है ग्रिड तक चला जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर कंट्रोल रूम में क्यों जाएगा। देखिए, कंट्रोल रूम एक्चुअली जाता नहीं है, ये जाएगा ग्रिड में, लेकिन हमें इससे कंट्रोल रूम से कनेक्ट करना पड़ता है ताकि हम हर एक चीज को मॉनिटर कर सके कि सोलर पावर प्लांट से कितना करंट का जनरेशन हो रहा है और ग्रिड में कितना जा रहा है
और कहीं पर मान लीजिए कि इन्वर्टर अगर जल गया, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पर जो है पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम लगा रहता है जो इंडिकेट करेगा। जैसा कि मान लीजिए कि 5 नंबर इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो वो चीज जो है ये कंट्रोल रूम में वहां पर आपको शो करेगा कि 5 नंबर इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है, ताकि आप इजिली उस प्रॉब्लम को फाइंड कर सके और जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको आप क्लियर कर सके। तो ये सब चीज जो है कंट्रोल रूम से कनेक्टेड रहता है हर एक चीज को मॉनिटर करने के लिए। ओके, तो देखिए अब यहां पर हम लोग समझेंगे बेसिक डिजाइन। सबसे पहले देखिए बेसिक डिजाइन समझना होता है, पहले मैंने आपको ड्राइंग में दिखा दिया, अब वही चीज को हम लोग यहां पर स्क्रीन पर देखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा बेसिक डिजाइन। बेसिक डिजाइन में क्या क्या आपको मेंशन करना है, आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो हम सोलर पैनल प्लांट लगा रहे हैं वो कहां लगा रहे हैं, ग्राउंड पे लगा रहे हैं, रूफटॉप पे लगा रहे हैं। उसमें भी अगर आपको देखना है वो देखना पड़ेगा कि ये ग्रिड कनेक्टेड है या नहीं है। तो यहां पर देखिए सिर्फ समझिए कि आपको इसका ट्रू कॉपी कर देना है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। यहां पर सिंपली हमारा जो ये प्लांट है जो मैं दिखाया हूं वो ग्राउंड माउंट का प्लांट है और ये ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट है। ओके, पहला चीज। दूसरा टेक्नोलॉजी, वो चीज भी आपके माइंड में होना चाहिए कि आप सोलर पैनल में कौन कौन सा आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। जैसा कि देखिएगा तो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन है, उसमें पॉली मिल जाएगा, मोनो दोनों मिल जाता है। वहीं पर फिक्स टिल्ट है और वहीं पर देखिएगा सिंगल एक्सिस ट्रैकर है। ये सब टेक्नोलॉजी है सोलर पैनल का और सोलर स्ट्रक्चर का। क्लियर? कैपेसिटी कितना रखना है, तो यहां पर हमारा प्लांट है वो 5 मेगावाट का है। 5 मेगावाट में कितना, क्या डीसी या एसी, वो भी चीज यहां पर मेंशन करना है। तो यहां पर हमारा 5 मेगावाट का प्लांट है वो एसी में है। ओके, आपको ध्यान रहे कि आप अगर डीसी प्लांट अगर आप डीसी समझ के लगा रहे हैं तो आपको जो आउटपुट है वो 5 मेगावाट का नहीं मिलेगा। 5 मेगावाट का अगर एसी चाहिए तो आपका प्लांट कैपेसिटी है वो बढ़ा करके लगाना पड़ेगा, ताकि सब कुछ माइनस होने के बाद हमें इतना जो है 5 मेगावाट का एसी करंट मिले। ओके, उसके बाद लैंड का कितना यहां पर रिक्वायरमेंट होगा। लैंड जो है आपको 20 एकर्स का लैंड का रिक्वायरमेंट होगा। डिपेंड करेगा लैंड के ऊपर कि वो लैंड समतल है, पहाड़ी क्षेत्र है या कैसा है। तो उसके हिसाब से लगभग जो आपको 20 से 25 एकर्स का लैंड का रिक्वायरमेंट होगा। उसी के आधार पर आपको लेआउट तैयार करना है। ओके, क्योंकि ये डिपेंड करेगा टोपोग्राफी एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, वहीं पर मॉड्यूल का रेटिंग क्या है, यानी आप जो सोलर पैनल लगा रहे हैं, मॉड्यूल लगा रहे हैं, वो कितना कैपेसिटी का है, कितना क्षमता का है, वो चीज आपको पहले ही कंसीडर करके चलना है, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग सोलर पैनल के अकॉर्डिंग आप लेआउट तैयार कर सके। तो यहां पर मैं कंसीडर किया हूं 540 वाट का। ओके, यानी एक सोलर पैनल का जो कैपेसिटी होगा वो 540 वाट्स का होने वाला है। अब यहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि 5 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट में आपको कितना सोलर पैनल लगेगा। ओके, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो आपका सोलर पावर प्लांट है मेगावाट्स में, इसको पहले आप वाट्स में कन्वर्ट कर लीजिए और उसको क्या कीजिए, एक सोलर पैनल की कैपेसिटी से डिवाइड कर दीजिए, तो वहां पर नंबर ऑफ सोलर पैनल निकल करके आएगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो अगर आप 540 वाट्स का सोलर पैनल अगर लगा रहे हैं तो 5 मेगावाट के सोलर प्लांट के लिए आपको जो है तकरीबन 9300 सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे पूरे 5 मेगावाट के प्लांट में। ओके, वहीं पर आपको डिजाइन करना है कि आपको जो है स्ट्रिंग इन्वर्टर रखना है या फिर क्या रखना है। तो यहां पर आपको स्ट्रिंग ही लेकर के चलना है। अब स्ट्रिंग में सोचेंगे कि हमें एक स्ट्रिंग में कितना पैनल्स को कनेक्ट करना है, तो आपको जो है मिनिमम कम से कम ऐसा उसका लेआउट तैयार करना है ताकि जो है 20 से 25 या फिर 25 से 30 सोलर पैनल आसानी से एक स्ट्रिंग में कनेक्टेड हो जाए। ओके, तो मैं यहां पर 25 सोलर पैनल यानी सोलर मॉड्यूल्स में मान करके चल रहा हूं कि एक स्ट्रिंग में लगभग जो है 25 सोलर पैनल ज्वाइंट रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। यानी ऐसा समझिए सिंपल भाषा में कि 25 सोलर पैनल का जो करंट आएगा वो एक ही स्ट्रिंग से जाएगा। ओके, सिंपल भाषा में। वहीं पर इन्वर्टर कौन सा रहेगा, अगर हमारा यहां पर स्ट्रिंग यहां पर हम स्ट्रिंग बना रहे हैं तो हमें यहां पर इन्वर्टर भी स्ट्रिंग इन्वर्टर रखना पड़ेगा।
ओके, ये सिंपल सा लॉजिक होता है। ये हो गया बेसिक डिजाइन, इसके आधार पर आपको सब कुछ का प्लानिंग करना है। क्लियर? अब हम यहां पर समझने वाले हैं टिपिकल लेआउट कंपोनेंट्स। ओके, यानी इसमें क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले सोलर मॉड्यूल्स रहेगा रो वाइज में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही ड्राइंग में मैंने आपको दिखा दिया था। उसमें आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखना है उस चीज को समझ लीजिए। सोलर मॉड्यूल जो रो वाइज में रहेगा, सबसे पहले आपको ओरिएंटेशन पे ध्यान देना है। ओरिएंटेशन मतलब हमें किस दिशा में लगाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा धूप सोलर पैनल के ऊपर पड़े, जिससे करंट का ज्यादा जनरेशन हो। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पर रखना है, ओरिएंटेशन का डिसाइड करना है कि हमें कौन सी दिशा में सोलर प्लांट को, सोलर सिस्टम को आपको लगाना है। ओके, तो आप हमेशा याद रख लीजिए कि जब भी आप सोलर प्लांट लगा रहे हैं, उसका ओरिएंटेशन जो होगा वो हमेशा साउथ साइड में होगा, हमेशा साउथ साइड में होगा। ओके, ये बात हमें ध्यान रखना है एज पर इंडियन के हिसाब से। मैं विदेशों के लिए नहीं बोल रहा हूं, दूसरे कंट्री के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर आप इंडिया में सोलर प्लांट लगा रहे हैं तो उसका ओरिएंटेशन हमेशा साउथ दिशा में होगा। ओके, अब यहां पर देखिएगा टिल्ट बेस ऑन लैटिट्यूड, तो आपको कितना टिल्ट करके रखना है, यानी कितना झुका करके रखना है। जैसा कि मान लीजिए ये हमारा एक टेबल है, एक टेबल है, हमने इसको क्या किया है, झुका करके रखा है। किधर? साउथ की दिशा में। कितना झुकाना है? तो आपको जो है 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक आप उसको टिल्ट करके लगा सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद रो स्पेसिंग। अब ये रो स्पेसिंग क्या होता है, जैसा कि समझिए कि एक टेबल ये हुआ, दूसरा टेबल ये हुआ, तो ये टेबल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। अगर मान लीजिए आप नजदीक नजदीक लगाएंगे तो इस टेबल का शैडो जो है इसके ऊपर पड़ेगा, तो जैसे ही शैडो पड़ेगा सोलर पैनल के ऊपर तो करंट का जनरेशन कम हो जाएगा। ओके, इसलिए आपको कम से कम डिस्टेंस जो रखना है दो टेबल के बीच का, वो रहेगा 4 से 5 मीटर का। यानी मिनिमम आपको 4 मीटर रखना है, मैक्सिमम अगर 5 मीटर रखते हैं, समझिए कि दो टेबल के बीच में डिस्टेंस आपको प्रॉपर मिल जाएगा, जिसकी वजह से टेबल का जो शैडो है वो दूसरे टेबल पे नहीं पड़ेगा। ओके, जिससे करंट का जनरेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब वहीं पर माउंटिंग स्ट्रक्चर, अगर आपको ग्राउंड माउंट पे अगर आप लगा रहे हैं, सॉरी ग्राउंड माउंट पे लगा रहे हैं, तो आपको जो है स्ट्रक्चर के लिए कौन सा मटेरियल लेना है। तो देखिए ऑल ओवर इंडिया में लगभग 99% जो लोग हैं वो गैल्वेनाइज आयरन ही लगाते हैं, वही एक बेस्ट ऑप्शन है। बहुत सारे लोग एल्युमिनियम का भी लगाते हैं, लेकिन एल्युमिनियम ज्यादातर जो है रूफटॉप के लिए यूज किया जाता है। अगर आप ग्राउंड माउंट पे लगाइएगा तो उसका खर्च जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करता हूं एल्युमिनियम के लिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ गैल्वेनाइज आयरन के लिए, इसके थ्रू ही आप जाए ग्राउंड माउंट के लिए। क्लियर? ये तो हो गया सोलर मॉड्यूल्स का कंपोनेंट में। दूसरा है डीसी साइड कंपोनेंट। अब डीसी साइड में क्या क्या रहने वाला है, देखिए डीसी साइड में आपको रहेगा कंबाइनर बॉक्स। कंबाइनर बॉक्स क्या होता है, देखिए हमने एक स्ट्रिंग बनाया 25 मॉड्यूल्स का, वो सारा करंट जाएगा कंबाइनर बॉक्स में, ताकि मैं सारे करंट को एक साथ लेकर के इन्वर्टर तक लेके चला जाऊं। तो यहां पर हमें कंबाइनर बॉक्स लगाना पड़ेगा, जितना भी डीसी करंट है सबको एक जगह पे कलेक्ट करेंगे और वहां से हमें इन्वर्टर में भेज देंगे। तो वहां पर आपको लगाना पड़ेगा कंबाइनर बॉक्स। ओके, कलेक्ट करंट फ्रॉम स्ट्रिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्ट्रिंग से सारे करंट को कलेक्ट करने के लिए, एक जगह पे लाने के लिए। उसके बाद आपको यहां पर लगाना पड़ेगा डीसी केबल्स। डीसी केबल आप 300 स्क्वायर एम का भी ले सकते हैं, जिससे आसानी से करंट जो है वो आपको कंबाइनर बॉक्स से इन्वर्टर तक पहुंच जाए। क्योंकि देखिए आप 25 मॉड्यूल्स का स्ट्रिंग बना रहे हैं, तो वहां पर लगभग बहुत सारा टेबल जो है वो ज्वाइंट हो जाएगा, तो वहां पर लगभग जो है आपको 1500 वोल्ट तक जो है डीसी करंट सप्लाई होगा। तो उतना करंट को सप्लाई करने के लिए आपको जो है लगभग 300 स्क्वायर एम का डीसी केबल लेइंग करना पड़ेगा, ताकि आसानी से करंट जो है वो इन्वर्टर तक पहुंच जाए। ओके, उसके बाद इन्वर्टर। अब इन्वर्टर एरिया में क्या क्या रहने वाला है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा हूं कि जो इन्वर्टर है वो स्ट्रिंग इन्वर्टर है। ओके, तो पूरा प्लांट में आपको स्ट्रिंग इन्वर्टर लगाना है। ओके, ताकि जितना भी करंट आएगा सोलर पैनल से वो सबको हम कलेक्ट कर सके। ओके, वहीं पर आपको जो है इन्वर्टर के लिए बेस बनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो उसको मतलब 2 स्टैंड लगा करके उसको होल्ड कर देते हैं,
लेकिन वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि कंक्रीट डाल करके अगर आप अच्छा से प्लेटफॉर्म बना करके लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्लांट का जो लाइफ है वो मिनिमम 25 ईयर्स तक रहता है। तो उतना साल तक जो है आपको सब कुछ को मेंटेन करके चलना है ताकि सर्वाइव कर सके। ओके, तो वहीं पर प्लेसमेंट में आप कंक्रीट का एक पूरा पैड बना करके उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर राइज मेटल प्लेटफॉर्म जैसा कि मैंने बताया आपको स्टैंड लगा करके उसके ऊपर होल्ड कर दीजिएगा तो वो भी चलेगा। लेकिन ये लगभग 10 साल तक चलेगा, उसके बाद वो खराब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंक्रीट का बनाते हैं तो वो 25 साल से ज्यादा तक भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। वहीं पर एमबी पैनल, तो एमबी पैनल जो आपको लगाना है वो इन्वर्टर एरिया के नजदीक में होना चाहिए। यहां पर देखिएगा तो लिखा हुआ है नियर इन्वर्टर एरिया टू सेट अप वोल्टेज को सेटअप करने के लिए आपको जो है इन्वर्टर एरिया के पास में आपको इसको इंस्टॉल करना है। ये हो गया इन्वर्टर एरिया का। अब यहां पर बनाना पड़ेगा आपको ट्रांसफार्मर यार्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ट्रांसफार्मर यार्ड आपको बनाना पड़ेगा। वहां पर एक ट्रांसफार्मर भी हो सकता है या फिर 5 ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर। तो ये हमारा 5 मेगावाट्स का प्लांट है, तो उसके आधार पर मैंने एक ही ट्रांसफार्मर यहां पर कंसीडर किया है। तो ट्रांसफार्मर यार्ड में क्या क्या रहेगा, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहेगा, तो वही चीज यहां पर मैंने ऐड किया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहेगा। स्टेप अप वोल्टेज फ्रॉम 690 वोल्ट से लेकर के 800 वोल्ट या इससे रहेगा तो 11 केवीए से लेकर के 33 केवी का रहेगा। ओके, लगभग जो है आपको 11 से लेकर के 33 केवी का ही कंसीडर करके आपको चलना है, वही रहना चाहिए। वहीं पर स्विच गियर एंड आरएमयू मतलब रिंग मैन यूनिट, वो आपको वहां पर स्विच गियर वगैरह ये सब लगाना पड़ेगा। उसके बाद मीटरिंग पैनल आपको वहां पर लगाना पड़ेगा कि ताकि आपको मालूम चलेगा कि हमारे 5 मेगावाट के सोलर प्लांट से कितना करंट का जनरेशन हो रहा है, वो सब उसमें इंडिकेट करेगा नेट मीटर में। ओके, उसके बाद लास्ट पॉइंट होता है ग्रिड इंटरकनेक्शन पॉइंट, जहां आप किसी डिस्कम को बिजली बेच रहे हैं, वो भी आपको इस ड्राइंग में उस लेआउट में मेंशन करना पड़ेगा। देखिए एक ड्राइंग और लेआउट होता क्या है, उसमें हर एक चीज मेंशन होना, कहां पर हमारा सोलर पैनल आएगा, कहां पे हमारा इन्वर्टर आने वाला है, कहां पे हमारा जेबी आएगा, जंक्शन बॉक्स आएगा, कहां पे हमारा ट्रांसफार्मर आएगा और कहां पे हमारा कंट्रोल रूम आएगा। ओके, तो वो सब चीज को ध्यान में रख करके आपको काम करना है। उसके बाद हम यहां पर समझने वाले हैं कंट्रोल रूम के बारे में, यानी एस्काडा के बारे में। ओके, तो यहां पर देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कंट्रोल रूम में हमारा सब कुछ वहां पर डाटा स्टोर होता है, तो वही चीज यहां पर मैंने मेंशन किया है, कंटेंट डाटा लॉगर, एनर्जी मीटर्स, एस्काडा सिस्टम फॉर रिमोट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन। ये सब चीज करने के लिए हम लोग यहाँ पर कंट्रोल रूम को बनाते हैं, तो वो चीज भी आपको लेआउट में मेंशन करना पड़ेगा, ड्राइंग में मेंशन करना पड़ेगा। वहीं पर देखिएगा तो रोड एंड पाथवे, जैसा कि मैंने आपको ड्राइंग में बताया कि आपको जो यहाँ पर ड्राइंग में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर रोड आएगा, कहाँ कहाँ पे हमारा पाथवे आएगा, ताकि हम उसके अंदर आसानी से प्लांट के अंदर मूवमेंट कर सके, कहाँ पे हमारा सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, केबिन किधर रहने वाला है, तो वो सब चीज आपको डालना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हमें रोड बनाने के लिए लगभग जो प्लांट के अंदर रोड होगा वो कितना मीटर्स का रहेगा, तो लगभग जो है आप 3 से 4 मीटर वाइड रख सकते हैं, ताकि आराम से आपका व्हीकल जो है प्लांट के अंदर मूव कर सके। वहीं पर देखिए तो पैरामीटर सिक्योरिटी रोड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया किधर सिक्योरिटी रहेगा, तो वो सब चीज भी उसमें लोकेट करना पड़ेगा। उसके बाद सिक्योरिटी एंड फेंसिंग, जो आपका प्लांट है, प्लांट के चारों साइड फेंसिंग आपको लगाना पड़ेगा, चाहे आप पोल पैनल्स का लगाएं या फिर आप जो है बारबेड वायर का लगाएं या फिर आप कंसर्टीना वायर का लगाएं, जिससे भी लगाना है उस तरह से लगाएं। लेकिन आपको ध्यान रहे कि पूरे प्लांट के चारों साइड में बाउंड्री होनी चाहिए, ताकि कोई भी अनवांटेड चीज उस प्लांट के अंदर ना आए। ओके, उसके बाद अगर आप चाहे तो पूरे प्लांट को और सुरक्षा देने के लिए आप सीसीटीवी कैमरा भी लगा सकते हैं, तो वो चीज भी आप उसमें ऐड करके चल सकते हैं, ताकि आप आसानी से हर एक चीज को देख पाए और उसको सिक्योरिटी दे पाए। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हर एक पॉइंट को, इस चीज को समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।